इस वीडियो का मतलब किसी मूवी या किसी एक्टर की बुराई करना नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है। तो आप भी इसे एंटरटेन पर्पस के तौर पर ही देखें और इसे ज़्यादा दिल पे ना लें। शुक्रिया। अच्छा, तो ई सिंस फाइंडर है। चलो, अरे रुक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर। चल आजा। 3, 2, 1। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आसमान में कितने तारे हैं, कभी गिनने की कोशिश की है? नहीं। ये इधर बादलों के धुओं में क्यों लिपटा हुआ है? पीके इंडिया के सबसे गर्म सूबे राजस्थान में उतरता है, लेकिन ये बाबा जी इधर स्वेटर पहन के पता नहीं क्यों। और ये पीके बिना हाथ हिलाए क्यों भाग रहा है? वो तो ऑटोमेटिक अपना बैलेंस बनाने के लिए हिलते हैं, उन्हें सिखाना थोड़ी पड़ता है। और ये पीके बाल वाल कटवा के ये क्लीन शेव करके कैसे आ गया? क्या दूसरे गोले पे नाये भी बैठे हुए होते हैं? और जब ये बाबा पीके का लॉकेट निकाल कर भागा तो पीके को इतनी देर बाद होश क्यों आया? ये किन यादों में घूमता? इस सीन में बाबा जब ट्रेन पर चढ़ रहा था तो रेडियो उसके कंधे पर था, और अगले ही सीन में अब वो रेडियो पीके के हाथ में कैसे चला गया? पहले इस ट्रेन का शेडो इसके पीछे की तरफ था और अब लेफ्ट साइड पर है। ओह, तो इसलिए रेडियो पीके को ज़बरदस्ती दिलवाया गया, वरना तो पीके हमें नंगा नजर आता। ये जग्गू पता नहीं कौन सा जादुई ताला लगा रही है, इसके हाथ तो खाली हैं। छुतिया समझा मेरे को। यार, इस सीन में सरफराज और जग्गू जमीन पे कपड़ा बिछाकर अपने अपने पैसे क्यों गिनते हैं? वो वैसे भी तो गिन सकते हैं। और जग्गू इस चाचा के आइसक्रीम मसल रही है तो ये आराम से सुकून से खड़े होकर मसलवा रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। ये दोनों इतनी जल्दी साइकिल लेके कैसे भाग गए? साइकिल में तो ताला था, भले नकली का ही, लेकिन था तो सही। और जग्गू सरफराज के साथ क्यों भाग रही है? वो अकेली भी तो भाग सकती है। बेटा, मन में लड्डू फूटा। फिर सरफराज गाना गाना शुरू हो जाता है, चल दो ना साथ मेरे 4 कदम। लेकिन ये तो 4000 से भी ज़्यादा दूर चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। गाना तो सरफराज गा रहा था, लेकिन ये पीछे म्यूज़िक कौन बजा रहा था? और इन्होंने गाने गाते गाते इतने सारे कपड़े चेंज कैसे करे? इस सीन में इन अंकल की किसी करनी थी तो इन्हें इतना भगाया ही क्यों? और इस सीन में चाचा इस तरफ भागते हैं, लेकिन जग्गू सरफराज को उस तरफ भागने का पता नहीं क्यों कहती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। और सरफराज इतनी जल्दी इतना लंबा पीछे से घूमकर भी आ गया, और अगर जग्गू के साथ भाग रहा होता तो इससे जल्दी पकड़ लेता। डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो। गजब बेइज्जती है। सरफराज की चिट्ठी थी। जग्गू को एंड में जाकर पता लग गया था कि वो चिट्ठी सरफराज ने नहीं किसी और ने भेजी थी, तो फिर वो अपनी स्टोरी सुनाते वक्त झूठ क्यों कहती है कि वो चिट्ठी सरफराज की थी? ये लेटर तो इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन जग्गू ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में सुना रही थी। ये कैमरा इससे बहुत दूर होता है, और जब ये पैंट उतारता है तो ये कैमरा बहुत करीब आ जाता है। इस सीन में पीके को अपने गालों पर स्टिकर्स लगाने के लिए टाइम तो लगा होगा, जब तक इसे किसी ने नहीं मारा। यार, इस सीन में अगर पीके ने अपने गालों पे भगवान के स्टिकर्स चिपका ही लिए थे तो वो चेहरा छोड़ के कहीं और भी तो मार सकते हैं। और अगर चेहरे पे मारने का इतना ही दिल कर रहा है तो स्टिकर हटा के ही मार लो भाई। जब पीके यहाँ से आ रहा था तो इस दीवार पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, और अब यहाँ ये लिखा हुआ है। जब पीके ने अपने अंदर हिंदी लैंग्वेज ट्रांसफ़र करी थी तो ये इंग्लिश वर्ड्स कैसे बोल रहा है? वेरी गुड। पीके ने तो सिर्फ कार से कपड़े लिए थे, लेकिन इसके पास ये शूज़ कहाँ से आ गए? और इससे अपना जेंडर बताने के लिए अपना एनआईसी ही क्यों याद आया? अपनी मूंछें ही दिखा दे। ये देख मेरा लाइसेंस, सेक्स मेल। पीके सिर्फ सारी लड़कियों के ही हाथ क्यों पकड़ता है? जब ये लोग पीके के पीछे भाग रहे थे तो पीके ने लाल कपड़े पहने हुए थे, और अब ये बिना चेक किए ही आगे निकल गए। अबे भाई, इसे ही चेक कर लो, इसने भी तो लाल कपड़े पहने हुए हैं, कहीं ये पीके तो नहीं? पीके है क्या? पूरी फिल्म में हर कोई इसे पीके ही क्यों कहता है? पागल या बेवकूफ भी तो कह सकता है। इस मंदिर में इतनी सारी चप्पलें होती हैं, लेकिन पीके सबसे मुश्किल चप्पल ही पहनता है। इस सीन में ये भिखारी कटोरा अपने राइट हैंड में लेकर खड़ा होता है, और अगले ही सीन में वो कटोरा लेफ्ट हैंड में हो जाता है, और अब फिर से राइट हैंड में हो जाता है। अब तीनों के पति मर गए का? पीके सिर्फ 3 औरतों से पूछता है, और अब यहाँ इतनी सारी पीछे कैसे पड़ गई? यहाँ बोर्ड पर लिखा होता है कि टॉयलेट के 10 रुपए, और जब पीके वहाँ से भागता है तो उससे कोई पैसे ही नहीं लेता। यहाँ इतने सारे लोग इस भगवान को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी शोर नहीं मचा रहा है कि भगवान तो ये रहा। पीके को तो सिर्फ बोलना आया था, तो ये पढ़ कैसे रहा है? कामासूत्र स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हमरा एक तो सवाल है। पूछो पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। अरे पूछ ही तो रहा था बेचारा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। जब पीके दूरबीन से जग्गू को देखता है तो वो इतना दूर नजर आती है, और दूरबीन के बिना भी इतना ही दूर नजर आती है, तो दूरबीन से ही क्यों देख रहा था?
इस सीन में पीके अपने ऊपर स्प्रे करता हुआ जग्गू के करीब आ रहा होता है और जब जग्गू के करीब आता है तो उसके हाथों में स्प्रे ही नहीं होते। जब पीके डांस करना शुरू होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। अब पीके को राइटिंग कैसे आ गई उसके लिए तो काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पीके तो जग्गू के हाथ पकड़ता है, लेकिन उसे सरफराज की सारी स्टोरी कैसे पता लगी। जब जग्गू सरफराज को फ़ोन करती है तो उसने वही शर्ट और वही स्वेटर पहनी हुई होती है जो फर्स्ट टाइम मिलने पर पहनी हुई थी, और तो और पेन भी गले में वैसे ही लगाया हुआ है जैसे पहले लगाया हुआ था। ये फ़ोटो किसने ली? जब पीके जा रहा था तो जग्गू ने तो कोई फ़ोटो ही नहीं ली थी। जग्गू की स्टोरी सुनने के बाद जग्गू के पापा फुल पुरजोश होकर हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं, लेकिन जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो आराम से ताली बजा रहे होते हैं, और जब कैमरा फिर से सामने से व्यू लेता है तो फिर हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे होते हैं। पीके जब सेकंड टाइम अर्थ पर आता है तो उसकी एंट्री वैसे ही दिखाते हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम आया था। और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।